जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं एक और सत्य घटना के ऊपर, साथ में प्रयोग के ऊपर कि जो लोग अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, किसी के बच्चे सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे होंगे, किसी के बच्चे कुछ अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो उन लोगों को एक ऐसा प्रयोग करना चाहिए जो वैसे तो बहुत प्रचलित नहीं है, बहुत लोगों को इस प्रयोग के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन ये प्रयोग का आप करके देख सकते हैं। ये एक तपस्या है जिससे कि आपके बच्चों का सिलेक्शन हो, जिससे उनके भाग्य बदले। आपकी भक्ति, आपकी सेवा देखकर प्रभु कहते हैं ना कि जो भाग्य में नहीं है वो भी मिल जाता है। तो बस प्रभु आपके जीवन में ऐसी चीजें दे जो आपने सोची ना हो। ये प्रयोग के विषय में हम आपको बताते हैं। ये घटना है, ये सत्य घटना है एक ऐसी महिला की जिनके जहां पर वो रहती थी उनके पास में एक नदी, पवित्र नदी का किनारा था। अब पवित्र नदी का किनारा था तो उनको ज्यादा कुछ तो पता नहीं था, तो जितना पता था, जितना सुना था, इससे उनको ये पता चला कि अगर मंदिर में सेवा की जाती है, अगर नदी में दीप दान किया जाता है, दिए जला के और वहां पर लगाए जाते हैं, एक दिया किनारे पे जला दो और एक दिया नदी में आप बहा दो, जैसे दोने में जलाते हैं या पत्ते पे, या पत्ते का दोना बना के उसके अंदर जोत जला के आप दीप दान कर दो। जैसे रोज खरीदना नहीं है अपने को दीप दान के लिए, तो आप पत्तों को तोड़ के उनका दोना बना के भी दीपदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उनको पता चला कि भाई ऐसी विधि करने से प्रभु सुनते हैं, तो उन्होंने भी शुरू कर दिया कि भाई छोटे से स्थान पर रहते हैं, छोटे से स्थान पर रहने के बाद भी अपने बच्चों के लिए उन्होंने बहुत अच्छा भविष्य सोचा कि मेरे बच्चों की नौकरी लगे, मेरे बच्चे उन्नति करें, और इसके लिए उन्होंने प्रतिज्ञा लेकर, ये संकल्प लेकर ये शुरुआत कर दी। अब ये शुरुआत उन्होंने जब की दीपदान करने की, सुबह तो मंदिर में जाना, जल चढ़ाना और वहां पर जल चढ़ा के फिर घर आना, शाम को दीपदान करने जाना, और ये चीज प्रतिदिन उन्होंने शुरुआत कर दी। कई वर्षों तक, कई वर्ष बीत गए ये चीज करते करते कि मुझे ये चीज करनी है, उन्होंने की। और आखिरकार उन्होंने जो मान मानी थी, जो मन्नत मनाई थी ना, जो मान मानी थी कि मेरे बच्चों का इस चीज में सिलेक्शन हो जाए, उनका वो सिलेक्शन हो गया। और ये बहुत ही चौंकाने वाली बात थी कि वास्तव में जिस जिस क्षेत्र में उनके एक से ज्यादा बच्चे थे, जिस जिस क्षेत्र में जो जो बच्चा चाहता था, उस क्षेत्र में उनका सिलेक्शन हो गया। और ये चीज सिर्फ उदाहरण के लिए हमने बताई है कि उनके साथ ऐसा हुआ, सत्य घटना, पर ये वास्तव में आपके साथ भी हो सकता है। अगर आपके बच्चों के लिए आप चाहते हैं कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और अभी से आप सोच रहे हैं कि आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, और अगर आप चाहते हैं कि उनका सिलेक्शन होकर ही रहे, वो असफल ना हो, भले ही आज आपके बच्चे 10 साल के हों, 5 साल के हों, 10-12 साल के हों, आप उनके लिए दीप दान का संकल्प ले लो। आप नियम से प्रतिदिन मंदिर जाओ, जल चढ़ाओ प्रभु को। शिव जी का मंदिर हो तो शिव जी को, हनुमान जी का मंदिर है तो हनुमान जी के, वहां पर जो विधि आप कर सकते हो, जो आपके बस में हो। क्योंकि देखो हनुमान जी के कई जगह ऐसा कि हनुमान जी के पास में नहीं जा सकती महिलाएं, तो कई जगह जा सकती हैं जल चढ़ाने के लिए। मूर्ति को भली ना वो छुएं, पर जल चढ़ाने के लिए इतना रहता है कि जल आप दूर से चढ़ा सकते हो। ये चीज कई जगह होती है, वो कई जगह नहीं पास तक जाने की व्यवस्था होती। ज्यादा बड़ा मंदिर है तो पास में नहीं जाने देते, छोटा मोटा मंदिर है तो आप जाके जल चढ़ा सकते हो। तो ऐसा भी होता है, कोई शिव मंदिर है तो शिव जी के मंदिर में, कोई माता जी का मंदिर है तो माता जी के मंदिर में। कोई संकल्प लो आप कि भाई मेरा बच्चा, भले अगले 10 साल में इसका भविष्य तय होगा, मैं सेवा करूंगी प्रभु की, मंदिर में जाऊंगी, जल चढ़ाऊंगी, दीपदान करके मंदिर में आऊंगी। अगर नदी नहीं है आपके आसपास, नदी नहीं है तो मंदिर में दीपदान करो प्रतिदिन, हर रोज दीपदान करो। दीपदान कैसे करना है? एक दिया रख के आ जाओ जो बिल्कुल अलग दिखता हो, जो आप पहचान जाओ कि ये मेरा दिया है। प्रतिदिन जाओ, उसी में घर से जोत बना के ले जाओ, रुई की जोत, घी की बना के आप लेके जाओ, प्लास्टिक की डिब्बी में लेके जाओ, माचिस लेके जाओ, और उसमें अपना दिया रोज मंदिर में दीपदान करके आओ, चाहे ये आपको 10 साल ही क्यों ना करना पड़े। ये इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि देखो आप अपने ईश्वर की, अपने इष्ट भगवान की जाप माला तो करो प्रतिदिन, उनकी सेवा तो कर ही रहे हो आप, साथ में एक कामना आपकी ओर जुड़ जाएगी बच्चों के भविष्य को लेकर कि हमारे बच्चों को ये होना चाहिए, सरकारी नौकरी हम चाहते हैं, या हम इनके भविष्य को लेकर चिंतित, ये चीज हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के साथ अच्छा हो। या आप अपने परिवार में, आपके पति व्यापारी हैं और उनको तकलीफ होती है कि आपको ये है कि भाई आपके पति बहुत परेशान है व्यापार को लेकर, तो आप उनकी कामना को भी अपनी भक्ति में जोड़ सकते हो। तो प्रतिदिन आप मंदिर जाओ, वहां पे दीप दान करो, दिया जलाकर आओ। अगर आप शहर में रहते हो तो भले ही आप शाम शाम को चले जाओ, सुबह ना जा पाओ तो सिर्फ शाम शाम को चले जाओ। अगर मंदिर बिल्कुल पास में है कि आप सुबह भी जा सकते हो तो सुबह जल चढ़ाने जाओ।
शाम को जाके दीपदान करके आओ, दिया लगा के आओ। ये चीज आप प्रतिदिन करो, शुरू कर दो कई वर्षों तक। तब तक करो जब तक कि आपकी कामना पूरी ना हो जाए, और उसके बाद तो आपकी ऐसी आदत हो जाएगी कि जब तक आप जीवित हैं आप वो नियम करेंगे, क्योंकि भक्ति भी तो चल रही है ना आपकी, इष्ट भगवान की मोक्ष के कामना के लिए जो आप सेवा भक्ति कर रहे हो वो भी तो चल रही है, तो आगे वो चलेगी। और बीच में आपके बच्चों की नौकरी लग जाए, बीच में उनके लिए कुछ अच्छा हो जाए, तो आपकी जो मान थी वो भी पूरी हो जाएगी कि भाई हम ये चाहते थे कि हमारे बच्चों के लिए ये चीज हो। तो दीपदान करना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ा संकल्प होता है, इसका बहुत बड़ा पुण्य होता है। तो जो लोग अपने बच्चों को किसी प्रकार की तैयारी करवा रहे हैं, आप सारी दुनिया के काम करवाओ, उनको कोचिंग लगवाओ, उनको ट्रेनिंग दिलवाओ, उनको सारी चीजें करवाओ, पर अपने बच्चों के लिए जो भी महिला, जो भी साधिका ऐसा संकल्प लेती है मंदिर में जाकर दीपदान करने का, या बहते पानी में अगर नदी है तो नदी में दीपदान करने का प्रतिदिन अगर कोई संकल्प ले लेता है, जो नदी किनारे रहता हो, जो शहर में रहते हैं उनके लिए नहीं, वो तो मंदिर में जाओ। अगर आप दीपदान करते हो तो मंदिर की जो शक्तियां, देवी शक्तियां कई प्रकार की मंदिर में जो वास करती हैं, वहां का जो ऑरा होता है, वहां की जो ऊर्जा होती है, वो दीपदान करने से आपको आशीर्वाद देती है, आपके ऊपर कृपा प्राप्ति होती है शक्तियों की। तो आप जब लंबे समय तक ये क्रिया करेंगे तो आपके बच्चे निश्चित रूप से सफलता पाएंगे। तो जो लोग पूछते हैं ना कि हम ऐसा क्या करें कि भविष्य अच्छा हो, हमारे पति का व्यापार अच्छा हो, हमारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, हमारे बच्चों का अच्छा भविष्य हो, इसके लिए आप तपस्या करो। हो सकता है कोई 2 साल तक ये नियम करेगा और उसके बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, कोई 5 साल तक ये नियम करेगा और उसके बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, कोई 10 साल तक करेगा और उसके बच्चे बहुत बड़े अधिकारी बने। तो सोचो कि आप अगर कुछ करोगे तो इस सृष्टि के देवताओं को आपकी वो पूजा मिलेगी, तो बदले में वो आपको जरूर देंगे। तो श्रद्धा के साथ आप ऐसा संकल्प लेकर अपने बच्चों के लिए ये प्रयोग कर सकते हो। इस प्रयोग की आप जल्द से जल्द शुरुआत कीजिए, जिससे कि आपके काम बनने लगे। तो ये थी जानकारी एक सत्य घटना के ऊपर कि कैसे एक साधिका ने अपने बच्चों के लिए संकल्प लिया था और वो संकल्प पूरा हुआ, और उसको देखकर आप भी ऐसे संकल्प ले सकते हो कि आपकी भक्ति भी हो जाए, साथ में अपनी मनोकामना भी बच्चों को लेकर या अपने पति के व्यवसाय व्यापार को लेकर वो भी पूरी हो जाए, कि आप दीपदान का संकल्प ले लो मंदिर में, और फिर आप उसका लाभ देखो कि कैसे जादुई तरीके से वो चीज होगी आपके घर में। और अन्य सुविधा तो होंगी, जैसे कि तंत्र प्रयोग, नकारात्मक शक्तियों से बचाव तो होता ही है। जो प्रतिदिन मंदिर जाता है उसके घर के वैसे भी सुरक्षित बंधन लग जाते हैं। तो ये थी जानकारी सत्य घटना के ऊपर। जय श्री कृष्णा।